5 ख्वाब जो भी औरत देख ले वो औरत अल्लाह के बहुत करीब होती है, या इनमें से एक भी ख्वाब देखे तो वो औरत दुनिया में ही खुश हो जाए, वो पक्का जन्नत में जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस मालूमाती वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और बंदी को ये ख्वाब आ जाए तो समझ ले वो अल्लाह के बेहद करीब हो चुके हैं और अल्लाह तबारिक व तआला ने इनको मुंतहिब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। मोहतरम नाजरीन, ख्वाब की 3 इकसाम होती है। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। ये ख्वाब की 3 इकसाम है। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा, इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि ये 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं इनका मानी क्या है, इनका मकसद क्या है, ये किन लोगों को आते हैं। यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताते चलें कि अल्लाह ताला ने जिस वक़्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नबूवत में से 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उम्मत को अता फरमाए हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानिब से एक तोहफा है। ये तोहफा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, इनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं। जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी ना बताना, ये मेरा आपको मशवरा है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था। आज के भी इस दौर में भी समझना ज़रूरी है, जो लोग आपके साथ हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपके भाई की बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, या कोई हमसाया है, या कोई भी और रिश्तेदार, मामू है, ममानी है, चचा चची और कोई भी रिश्तेदार हैं। अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए इसके जहन में हसद है, अपना ख्वाब उसे कभी भी शेयर मत करना, ये आपके लिए एक मैसेज है। तो मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले ज़रूरी बात है शैतानी और नफसानी ख्वाब, और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए शैतानी ख्वाब वो ख्वाब हैं जो काफ़ी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती। वो दुनिया के पीछे लगा रहता है, ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है, ना ही इसको दिन का कोई इल्म होता है, अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में जुल्म में गुजार बैठता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब। तो जान लीजिए ये वो ख्वाब है जब कोई इंसान फर्ज करे गोश्त का काम करता है या कोई भी और दुकान इसकी बनाई हुई है, ये किसी के साथ इसको मोहब्बत है तो वो सारा दिन इसके मुतालिक सोचता रहता है, अब मैं क्या करूं, इस काम को मज़ीद कैसे बेहतर करूं, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। तो इसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो कहीं मर्तबा ऐसे ख्यालात की वजह से, इसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो ज़्यादातर वक्त देता है, तो इस किस्म के ख्वाब आते हैं। इसको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब हैं वो रहमानी हैं। पहले हमने जाना शैतानी, नफसानी और रहमानी। तो जान लीजिए रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह तबारिक व तआला के नेक, पाक और बरगज़ीदा बंदे होते हैं, जो नमाज का अहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर इनको ख्वाब आए सुबह फजर की आज़ान से पहले और रात के निस्फ हिस्से के बाद तो बिल्कुल हकीकत होता है, वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादिक से पहले आते हैं। अब आज की इस वीडियो में आपको ख्वाब बताने वाले हैं जो कि अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं। जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो तो ये अल्लाह के कुर्ब की निशानियां हैं। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है,
ख्वाब की हालत में अल्लाह के वली को देखता है। अल्लाह के वली बेशुमार हैं। हमारी 10 कुतुब अल्लाह के वलियों के तस्करों से भरी पड़ी हैं। लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पर हाजिरी देते हैं, इनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते, उन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म नहीं है। ज़रा सोचिए कि वो कैसे अल्लाह के नेक बंदे हैं कि इनको इस दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल गुजर चुके। आज भी लोग जोक तजोक इनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं, इनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते, क्यों इनके लिए दुआएं मगफिरत नहीं करते? तो यकीनन ये अल्लाह के बरगज़िदा लोग हैं कि जिनके दर्जात अल्लाह ताला ने बुलंद किए हैं और मज़ीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लीजिए कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके ख्वाब में आता है, इसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन आपके लिए अल्लाह की कुर्ब की एक निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में कोई शख्स सहाबाए कराम को देखता है, या अगर ख्वाब की हालत में नबियों को देखता है, कोई भी नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी दलील है। ख्वाब की हालत में अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कोई दुरूद शरीफ की महफिल है, इसके अंदर आप बैठे हैं, अगर आप ख्वाब में आसमान की सैर कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुलसरात से गुजर रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर रोज़ा रखा हुआ है, ख्वाब की हालत में अगर नमाज पढ़ रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर कुरान पाक पढ़ रहे हैं, या ख्वाब की हालत में कोई नेक काम कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नेक, पाकबाज और बरगज़ीदा बंदे हैं। अब ये भी जान लीजिए, अगर पहले आपका लगाव इस्लाम की जानिब बहुत ज़्यादा नहीं है, एक नॉर्मल दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनमें से कोई एक ख्वाब आपको दिखाई देता है, तो समझ जाएं आप पर अल्लाह की खास नज़र रहमत होने वाली है। आपको एक खास मकाम व मर्तबा मिलने वाला है। इस दुनिया के अंदर भी लोग आपकी इज्जत करेंगे और आखिरत में भी आपका मुकाम बुलंद हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपका कदम होगा, वहाँ अल्लाह की रहमत होती जाएगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपके ताबे होना शुरू हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी एक ख्वाब आपको आता है, तो इसे समझ लें कि कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताना, लेकिन जो करने का काम है वो करना है। वो ये है कि सुबह उठते ही अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाओ कि अल्लाह ने आपको किसी मकाम के लिए चुन लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। चनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करने लगते हैं। आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं, अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। चनाचे इससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर इसके लिए ज़मीन में कबूलियत लिखती जाती है। और जब रब ताला किसी बंदे से नाराज़ हो जाता है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहता है, मैं फलां से नफ़रत करता हूँ, तुम भी इससे नफ़रत करो। चनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इससे नफ़रत करते हैं। फिर आसमान वालों में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फलां से नफ़रत करता है, इसलिए तुम लोग भी इससे नफ़रत करो। फिर ज़मीन में इसके लिए नफ़रत लिखती जाती है। इस हदीस में अल्लाह के मोहब्बत का बयान है और इस बात की वजाहत है कि जब अल्लाह किसी शख्स से मोहब्बत करता है, तो जिब्राइल तो वैसे ही अशरफुल मलाइका है, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल बशर है। इनको पुकार कर कहता है, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ। चनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम इससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं, अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। चनाचे इससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर इसके लिए ज़मीन में कबूलियत दी जाती है। चनाचे ज़मीन वाले भी इससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। यह अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है कि बंदे के लिए ज़मीन में कबूलियत रख दी जाती है, या यूं कि वो लोगों में मकबूल और हर दिल अजीज हो जाए। ये अल्लाह के अपने बंदों के साथ की निशानियों में से एक निशानी है। जब अल्लाह किसी शख्स से नफरत करता है, तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहता है, मैं फलां से नफरत करता हूँ, तुम भी इससे नफरत करो। चनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इससे नफरत करते हैं। फिर आसमान वाले भी इससे नफरत करने लग जाते हैं, इसके लिए तुम लोग भी इससे नफरत करो। फिर ज़मीन में भी इसके लिए नफरत लिखती जाती है। चनाचे ज़मीन वाले सब इससे नफरत करना शुरू कर देते हैं।
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا ہر حال میں جو اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمود بن مہران علیہ رحمت فرماتے ہیں جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے، جو جلا دے اور باقی رہنے دے، جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہوتا، یہ نہ ہونے کے کام کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں ایمان کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور راضی رہنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہے، تو آئیے جانتے ہیں وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے، آپ کا رتبہ اور شان اللہ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں، اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے، تو سمجھ لیں اللہ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی جب آپ نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین محسوس ہوتا ہے اور آپ کا دن بھی بہت اچھا گزر جاتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن سے جو گندے حالات ہیں وہ ختم ہوں گے، آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف روان دوا ہیں۔ آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر پہنچانے والا ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے، آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مسلے پر بیٹھ کر رونا۔ اگر ہم مسلے پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے زاروں قطار رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ جس آدمی سے راضی ہوتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے رو رو کر گر گرا کر رات کے اندھیرے میں جب سب سو جاتے ہیں تو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے، ان لوگوں کو اپنی خاص بندوں میں شامل کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے۔ لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتی ہے اللہ کے خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں
تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے سامنے مزید جھک جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس سے دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آ جائے گی، اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم و شان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا، اور آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو مایوس نہ ہو، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکاروں میں شامل کرے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔